इनके पिताजी थे दशरथ, और जब ये वनवास को सीता राम लखन गए तो दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन राम अपने पिताजी से मिलने नहीं आए। ऐसे ही योगी जी के पिताजी खत्म हो गए, योगी जी भी मिलने अपने पिताजी से नहीं गए। तो राम राज के पीछे तो ये चल रहे हैं भाई। देखिए मोदी ने श्री राम ने त्याग किया सीता का और मोदी ने त्याग किया अपनी पत्नी का। मानते हो इस बात को? और प्रेम कितना, प्रेम देखिए 500 के नोट के चक्कर नोटबंदी में अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। प्रधानमंत्री की माता जी लाइन में 500 नोट के लिए लगी हुई हैं। ये अपनी माँ से प्रेम कर रहे हैं, नहीं, ये जनता से भी प्रेम कर रहे हैं। जनता को कितना ये धोखा दे रहे हैं भाई। मुसलमानों पर मोमडनों पर कानून बनाते हैं तलाक का और अपनी पत्नी को तलाक दिए बैठे हैं। मैं समरपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से उत्तर प्रदेश निवासी हूँ और किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। ये जय जवान जय किसान सब हमारे हैं। और भाई इतने ये तीनों बिल यहाँ से वापसी नहीं होंगे, हमारे किसान वापसी नहीं होंगे। और कल लाल किले पे आप लोगों ने देखा होगा मोदी ने कुछ लुभाने के लिए किसानों को कितना झूठ बोल दिया, सब पेपर में है और लोगों ने भी देखा है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल की थी, अब ये सत्ता इनके हाथ से जाती दिख रही है, इनके पैरों तले की मिट्टी खिसकती दिख रही है। एक योजना थी सन 82 में, राज नारायण स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार के, तो उन्होंने गांव देहात के लिए एक योजना जिसका नाम CHG था, सेंट्रल हेल्थ गाइड, फिर उसका नाम किया CHV वॉलंटियर, सेंट्रल हेल्थ वॉलंटियर, फिर रखा उसका CHW से बनता था वर्कर। तो भाई इसमें 1000 की आबादी ग्रामीण, उसमें से एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल भेजा। ट्रेनिंग हुई 3 महीने की हमारी। हम अपने उत्तर प्रदेश से 87,500 लोग थे। 3 महीने की ट्रेनिंग में हमारा ये बॉन्ड करा गया था कि हम किसी भी नौकरी में 3 साल तक जा नहीं सकते। ट्रेनिंग के बाद हमें जब दवाइयों का ज्ञान हो चुका था तो एक एलोपैथिक पेटी और एक आयुर्वेद की, दोनों पेटियां हमें मिलती थीं। उन दोनों पेटियों में बहुत अच्छी दवाइयां थीं, गांव के प्रथम उपचार के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हुई। क्योंकि गांव देहात और शहर का अंतर, सड़कें कम थीं, सवारी का साधन नहीं था, तो प्रथम उपचार के लिए दवाइयां हमारे किसानों में देहात में काम करती थीं। किसी के फोड़ा फुंसी हो गई, किसी को बुखार हो गया, किसी को खांसी हो गई, किसी का तन वो चोट पैंट लगी तो उसके लिए टिंचर बड़ा अच्छा आता था। और हम लोग मलेरिया में भी हमने जो है उसकी स्लाइटें बनाई, तो मलेरिया में काम करते थे। हमने जो है आज तक की भी हमारी जो है पोलियो में टीम काम करती चली आई है। और नसबंदी भी हमारे ऊपर लगाए थोपा गया ये कार्य, नसबंदी भी हम लोगों ने कराई, कुओं में दवाई डाली, कुष्ठ रोग में भी हमने काम किया है। तो ये होते हुए हमारी योजना 82 से और 2002 तक हमारी योजना चली, केवल 50 रुपये के मानदेय पर। हमारा 51 रुपये नहीं हुआ। ऑल इंडिया में ये योजना थी, हमारी भी यूनियन थी ऑल इंडिया में, 51 हमारे नहीं हो पाए और इन्होंने हमारी योजना को जो है बंद कर दिया, बगैर नोटिस के, बगैर सूचना के हमारी योजना बंद कर दी गई। तो भाई हमने भी अपने थोड़ा चंदा इकट्ठा करके और हमने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट की शरण लेने के बाद हमारा हाई कोर्ट से आदेश हो गया। आदेश हुआ कि इन्हें, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा आदेश हुआ। जब सरकार नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि इन्हें किसी भी योजना में आप समायोजित कर सकते हैं, कर दीजिए। और इन्होंने ऐसी हालात में देहात में काम किया है तो भाई सरकार का रुख उल्टा रहा, नहीं मानी सरकार। तो कुछ दबाव जब हाई कोर्ट का बना तो इन्होंने जो है योगी सरकार में आने के बाद में जो है हमारा सर्वे कराया उत्तर प्रदेश में हम कितने जीवित हैं, कितने मर चुके हैं, कितनी उम्र तक हम बचे हुए लोग कार्य कर सकते हैं। तो हमने जो CMO थे, सुपरिंटेंडेंट थे, उनसे कहा कि भाई हम तो अभी स्वस्थ हैं, गांव का ही हमारा कार्य है, तो 70 साल की उम्र तक हम उसमें काम कर सकते हैं। और उन्होंने ये रिपोर्ट भी शासन को भेजी और सर्वे हुआ। सर्वे में हमारे 87,500 में 40,000 लोग मृतक हो गए। मृतक में अब उनके आश्रित, उनके बच्चों को जगह मिलनी चाहिए। हमारी वार्ता हुई थी एक बार, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ जी थे,
तो उन्होंने पूछा भाई आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र है 63 वर्ष। तो बड़े हंसे, तो बोले इतनी उम्र में आपको कैसे बहाल करें? भाई इतनी उम्र में राष्ट्रपति जी को मानदेय मिलता है आखिरी सांस तक, और हम मानदेय पे, हम कोई कर्मचारी तो है नहीं, सरकारी नौकर तो है नहीं जो हमें, जो आप 63 की उसमें 60 में हमें जो है आप जो है रिटायर कर दोगे। तो बड़े हंसे। हमने कहा मंत्री जी आपके गांव से भी आपका भाई कोई चचा मेरा साथी हो सकता है, क्योंकि 1000 की आबादी पर एक व्यक्ति हर गांव में मिलेगा, हर पंचायत में मिलेगा। हंसे। उन्होंने फाइल को आगे बढ़ाया, सर्वे हुआ। सर्वे होते होते योगी सरकार ने हमारे 4 साल इसमें गमन कर दिए। एक हफ्ते में भी ये सर्वे हो सकता था, 4 साल हमारे गमन हुए। हम भी आस लगाए बैठे थे। इस समय हम किसान यूनियन के माध्यम से बोल रहे हैं, और सारे किसान हैं, 87,500 किसान और उनके परिवार, हमारे कम से कम 50 लाख वोट बनते हैं। ये भी एक तूफान है किसानों के साथ साथ, क्योंकि हम किसान हैं, और ये तूफान हम अपने पूरी ज़िंदगी का जो है अपने जीवन भी समाप्त करने के लिए किसान यूनियन में तैयार हैं, बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हटेंगे नहीं। जो हाल हमने बंगाल में किया है, भाजपा की सारी ताकत वहाँ लगा दी गई थी, लेकिन आप लोगों ने भी देख लिया होगा बंगाल का हसर क्या हुआ। तो वो हसर भी यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि हमारे भी सारे परिवार, सारे व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। अब डायरेक्टर महोदय ने हमारी रिपोर्ट लगाई थी इसमें कि भाई 1000 की आबादी को 82 से, और जो है इस समय 2002 से अब 2000 की आबादी हमारी बनती है। तो हमारे 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट डायरेक्टर महोदय ने लगाई है। 10,245 रुपये मानदेय के लिए रिपोर्ट शासन को उन्होंने भेजी, क्योंकि 341 रुपये 50 पैसे पारिश्रमिक आधार माना सरकार का, एक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी। तो इससे हमारा 10,245 रुपये मानदेय बनता है। शासन को सारी रिपोर्ट जा चुकी हैं, लेकिन हमें भी इंतज़ार करते करते 4 साल हो गए। भाई कहाँ तक हम इंतज़ार करें? अब 10 जुलाई को 12:05 पर योगी जी ने कहा है, ये है न्यूज़ है जी न्यूज़ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, इस पर 12:05 पर वो बोले हैं। इसमें 10-15 मिनट का उनका ये वीडियो है, भाषण है। तो उन्होंने कहा है कि गांव समाज के अंदर एक जो है 2 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें हमारा वो नाम नहीं खोल पाया। अगर नाम हमारा बदलते हैं, हमारे लोगों को लेते हैं, 1 लाख लोग हमारे ले लो, 1 लाख अपने नए ले लो, तो हम कोई बात नहीं, हमारा इसमें भी सहमत हो जाएंगे। नाम बदल दो, कोई बात नहीं। अगर ये नाम बदल कर भी हमें धोखा देते हैं, तो भाई हम ईंट का जवाब पत्थर से अब देने जा रहे हैं। 22 करीब आ रहा है, ये लोग भी आंखें खोल करके देख लें, क्योंकि हम किसान हैं। गांव देहात सबसे पहला आ रहा है ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक। अब योजना का मतलब हुआ ये कि भाई जब हमें हाई कोर्ट ने वर्कर साबित कर दिया, तो वर्कर का हाई कोर्ट का तो हमारा 750 से 940 वेतनमान बना हमारा। अब सरकार ने 50 रुपये तो दिए नहीं, अब 750 940 का कहाँ से दे दे? ये धोखा देती चली आई हमें सरकार। सन 13 में 24/7/13 को हमारा आदेश हुआ था हाई कोर्ट से, तो उसके बाद में आज तक ये सरकार हमें धोखा देती चली आई। अगर आगे ये धोखा देते हैं, हमने कहा हमारी योजना को बहाल कर दो आप, केवल हमें 50 रुपये पे ही कर दो। जो केंद्र सरकार की योजना थी 50 रुपये पे हमें बहाल करिए, हम मानते 50 रुपये को, लेकिन ये तो 50 वाला क्या है, गूंगे बहरे हो रहे हैं और धोखा देकर कभी योजना का नाम बदलना चाहते हैं, कभी कितने लोगों को और उसमें बहला फुसका करके मानदेय पर, संविदा पर कितने लोगों को लगा रहे हैं, लेकिन अभी हमारी योजना की तरफ इनका ध्यान नहीं है। अगर अब भी इन्होंने, हम चेतावनी भी देते हैं, अब भी इन्होंने ध्यान नहीं किया, तो हम किसान हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो हाल बंगाल में किया वो हाल हम इनका 22 में करने जा रहे हैं भाई। और उसके बाद में अब देख लेंगे बाद में मोदी जी को। अब मोदी जी की बात आएगी, जी कहाँ तक लगाऊं, थक गए हम किसानों का खून पसीना लूट कर, और ये अमीर लोगों को और अमीर बनाने के चक्कर में हैं। अब मोदी से भी एक हमारी रिश्तेदारी निकल गई भाई, पूछोगे कैसे निकली? मोदी कहते हैं बहनों भाइयों, तो भाई हमारी माँ के तो ये भाई हो गए, तो हो गए हमारे मामा हो गए। तो 87,500 को तो हमें इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, योजना कोई बंद कर दिया भाई हमारे मामा ने। और 800 भांजे हमारे इन बॉर्डरों पे इन्होंने मरवा दिए भाई। ये कंस मामा है, कलयुगी मामा है। अगर मामा को अब भी अकल आ जाए
कितने इनकी भांजी, कितनी इनकी बहनें, कितने इनके भांजे और कितने इनके रिश्तेदार यहाँ डटे पड़े हैं। लाल किले पे कह रहे हैं जय जवान और जय किसान। अरे हमारी जय बोल रहे हैं ये झूठी। अगर सच्चे मन से जय बोल दें तो इन किसानों से वार्ता करके 3 बिलों को वापस कर लें, तब है किसान की जय। झूठी जय बोल रहे हैं भाई, ऐसी जय बोलने से क्या फ़ायदा है भाई। तो ये बताऊं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। 3 मेंढक थे शरद ऋतु में, एक दूसरे के ऊपर तीनों बैठ गए भाई। ये बैठ गए, ठंड ना लगे, तो ऊपर वाला कह रहा है धाए धाए धम, तो ये मोदी हैं ऊपर, मोदी कह रहे हैं धाए धाए धम, इन्हें नहीं दिख रहा कुछ भी। तो अमित शाह कह रहे हैं बीच में सर्दी है ना गम। अब नीचे पर्जा रह गई सारी मजदूर किसान सारी जनता, तो कह रहे हैं बेटी चोदो मरे तो मरे हम। तो भाई इतना वजन इन लोगों ने इस जनता पर डाल रखा है। इन गरीब किसानों का खून पसीना चूस कर ये अमीरों को अमीर बनाना चाह रहे हैं। किसान का मतलब समझते हो आप भाई? किसान का मतलब है किसान। इसकी शान क्या है? इसकी ज़िंदगी में हर महीने, हर साल, हर हफ्ते तूफान आते हैं, लेकिन ये तूफान में इसका घर गिर जाए तो अपना 10-5 दिन में फिर बना लेता है। इसका खेत में नुकसान हो जाता है, खेत बोते ही बोते इस पर ओले पड़ जाते हैं, बारिश पड़ जाती है, मालिक के भरोसे ही बीज डालता है ज़मीन में। कितनी लागत लगती है उस बीज में डालने में, इसे पता नहीं कि मालिक इसे पैदा भी करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो तो एक मालिक के भरोसे से बीज डाल देता है। बारिश पड़ जाती है, कटी हुई फसल के ऊपर बारिश पड़ जाती है, सारा अन्न खराब हो जाता है। गन्ना की फसल है तो जी, यहाँ से वापसी तो जीवन का अंत होगा और किसानों के 3 बिल वापस होंगे, तब वापसी का इरादा नहीं, उससे पहले तो वापसी का इरादा है नहीं। और भाई इतने लोग आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो जो 26 जनवरी से भी ज़्यादा यहाँ पब्लिक हो जाएगी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। हम हटने वाले नहीं हैं, हम तो मौत और ज़िंदगी हमारे साथ है। अब ये कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया। आप भी सवाल करोगे राम मंदिर, अरे राम मंदिर तो किसान के दिल में है। मंदिर भी, मस्जिद भी, गिरजा गुरुद्वारा वो उसी के दिल में है। राम मंदिर बना दिया भाई, इन्होंने बना दिया, हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें से लूट के खा गए, उसमें से लूट के खा गए। राम राज, ये राम राज लाना चाहते हैं, राम के आदर्शों पर ये चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं बताऊं? देखिए, राम के पिताजी थे दशरथ, और जब ये वनवास को सीता राम लखन गए तो दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन राम अपने पिताजी से मिलने नहीं आए। ऐसे ही योगी जी के पिताजी खत्म हो गए, योगी जी भी मिलने अपने पिताजी से नहीं गए। तो राम राज के पीछे तो ये चल रहे हैं भाई। देखिए, मोदी ने श्री राम ने त्याग किया सीता का, और मोदी ने त्याग किया अपनी पत्नी का। मानते हो इस बात को? और प्रेम कितना, प्रेम देखिए, 500 के नोट के चक्कर नोटबंदी में अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। प्रधानमंत्री की माता जी लाइन में 500 नोट के लिए लगी हुई हैं। ये अपनी माँ से प्रेम कर रहे हैं, नहीं, ये जनता से भी प्रेम कर रहे हैं। जनता को कितना ये धोखा दे रहे हैं भाई। मुसलमानों पर, मोमडनों पर कानून बनाते हैं तलाक का, और अपनी पत्नी को तलाक दिए बैठे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती हैं? जिन किसानों ने इस किसान की जो पैदा फसल होती है बीज डालने से और आखिर तक, दुनिया का हर जीव जंतु इसमें से खाता है, सभी का पेट भरता, पालन पोषण करता, लेकिन ये भूखे पेट भी डलों पर सो जाता है, कांटों पर सो जाता है, रात को बारिश ओलों में भी ये सहन कर लेता रह जाता है। लेकिन ये एसी में और हवाई जहाज़ में, इतने इतने महंगे हवाई जहाज़ इनके लिए आ गए हैं भाई। ये तो अमीरों को अमीर, एक अडानी के पोते को खिला रहे हैं, गोद खिला रहे हैं, और यहाँ 800 भांजे मरवा दिए। इन्हें शर्म नहीं आ रही? ये किसान किसके हैं? किसकी जय बोलते हैं लाल किले पर? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को किसकी जय बोलते? किसान की। अरे शर्म नहीं आ रही है? मजाक कर रहे हैं किसान की, जय जवान जय किसान। उधर हमारे जवान है, उनका सर कलम होता है सरहद पर, और इधर जो है ये हमारे यहाँ मरवा दिए लोग। इन्हें शर्म नहीं आई भाई? अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर ये सरकार देखे, इनके गूंगे बहरे कान खुल जाएं और अब भी इनके कानों तक आवाज़ पहुँच जाए, तो अब भी बेहतर है कि सुबह का खोया शाम को मिल जाए, तो इससे अच्छा और कोई है नहीं भाई। इसके बिना संसार, अगर ये जितने अमीर लोग हैं 1 साल का ताला लगाते तो इनका माल दुगना हो जाएगा अगले साल। अगर किसान ने 1 साल का ताला लगा दिया तो इंडिया बर्बाद, भारत बर्बाद हो जाएगा। विदेशों से भी खाने को इतना अन्न
नहीं मिल पाएगा, ये बता रहा हूँ। और ये अपनी जान जोखिम में डाल के सारे काम करता है इस जनता के लिए, जीव जंतु के लिए, लेकिन इसे सताने पर हाय बुरी कंगाल की 3 लोग को जाए और मरी हुई खाल से लोहा भस्म हो जाए। ये तो है क्या चीज़? मालिक रब हमारा फैसला करेगा। इनके हाथ में फैसला होता, इनके हाथ में फैसला नहीं है। फैसला इन्होंने दे दिया इन अमीर घरानों को, उनके ये दबे हुए हैं, उनके वजन से दब रहे हैं। इन्हें जनता दिखाई नहीं दे रही भाई, इन्हें तो केवल अडानी और अंबानी यही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन्हें दिखाई देंगे, अब इन्हें दिखाई देंगे, कहाँ तक भागेंगे? ये भाग नहीं पाएंगे। 22 में सरकार हम किसकी बनाए, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भाजपा का जैसे गेहूं काटने के बाद भूस बनाते थे ना, इस तरीके से भाजपा का हाल करेंगे जो बंगाल में किया है। आने वाली सरकार भाजपा को तो भाई वोट एक डाले का नहीं, हमारा सब किसानों का, ठीक है। हाँ, वो आगे की बात है, किसकी हम सरकार बनाएंगे। देखिए, तो अगर इनकी आँख खुल जाए तो इन किसानों को राजी कराएं ये, और इन्हें घर वापसी भेज दें, तो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं। अरे 3-3 साल का, 2 साल का गन्ने का पैसा, अपना गन्ना देखिए, किसान एक गाड़ी गन्ना लेके चलता, अगर शहर में पहुंच जाए और वह रखवाली ना करे तो एक भी गन्ना उसकी गाड़ी में बचेगा नहीं। यार मारता किसी को नहीं, उगाली किसी को नहीं देता। गुड़ की गाड़ी लेकर चला जाए तो आधे से ज़्यादा गुड़ पब्लिक बच्चे लेकर भाग जाए। और बर्फी का थाल सामने रखा, जलेबी रखी, रसगुल्ला रखा, लेकिन किसान का बच्चा एक उस पर हाथ नहीं डाल सकता।